जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, चिपको आंदोलन का कारण क्या थी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन और किस प्रदेश में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के किस प्रदेश में हुआ था, हम शुरुआत क्यों हुई चिपको आंदोलन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन बच्चों, चिपको आंदोलन बच्चों, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में व्यावसायिक पेड़ों की कटाई हो रही थी। अपनी धंधा बढ़ाने के लिए और पेड़ों की कटान कर रहे थे। कटाई रोकने के लिए वहां के स्त्री पुरुष ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने लगे। बच्चों, अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो हमारी पर्यावरण दूषित होगी, जीने की कोई शंका नहीं रहेगी, हम मर सकते हैं। बच्चों, वहां के स्त्री पुरुष ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने लगे। क्यों लगाए, वहां पर रोक इसलिए लगाए बच्चों जब पेड़ों की कटान होगी तो पर्यावरण हमारी दूषित होगी, तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे मनुष्य को जीना मुश्किल है, उनको जीना मुश्किल है बच्चों। इसलिए पेड़ पौधे ही अति आवश्यक है। आप लोग बच्चे अपने घर के सामने ही एक पौधा जरूर लगाएं बच्चों, क्योंकि उस एक पौधा लगाएं और उसका देख रेख करें बच्चों, तब जाके हमें पर्यावरण हरा भरा दिखेगा, तब हमें मानसून मिलेगी, तब हर जगह बारिश होगी। वहां के स्त्री पुरुष ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने लगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, वर्ष 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में व्यावसायिक पेड़ की कटाई हो रही थी। वहां के स्त्री पुरुष ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने लगे। उत्तराखंड पहले यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश में अलग हुआ तो उत्तराखंड एक राज्य बन गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्यों बच्चों, देहरादून। ठीक है, यानी उत्तराखंड के गांव में पेड़ों की व्यवसायिक लोग अपनी धंधा बढ़ाने के लिए पेड़ों की कटान कर रहे थे। तो वहां के स्त्री पुरुष ने सोचे कि जब पेड़ कट जाएगी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगी, तो हम लोग रहेंगे कैसे। अब वहां के लोगों ने पेड़ पौधे पे रोक लगाने लगे। तो आप अब धंधा वाले लोग माने नहीं, तो वहां पे स्त्री पुरुष लोग गए। वहां के जो मूल निवासी थे, उस गांव के जो मूल निवासी थे वहां पर गए
तो वहां पे गए, उस पेड़ों पर चिपक गए, उस पेड़ों पर चिपक गए तो चिपक करके रोक लगाने लगे, ऐसे चिपकने लगे। यानी हर एक स्त्री पुरुष, बच्चे, वहां के मूल निवासी, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग पेड़ों को बचाने के लिए तो वहां पे उस पेड़ों को चिपक गए। तो इसीलिए चिपको आंदोलन के नाम से मशहूर हो गया बच्चों। उस इस पेड़ पौधे को बचाया जा सके, तो इसी कारण चिपको आंदोलन कहा गया। और पूरे भारत में फैल गया कि वहां के लोग पेड़ की वहां के लोग पेड़ काटने पर मना कर रहे हैं। सन 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया, उस दिन को ही हमें चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। अगर पेड़ की कटाई हो रही है तो हमें मनुष्य की हानि होती है, इससे किसानों को भी हानि होती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। अभी फिलहाल हमारे क्षेत्र में ही बारिश नहीं होती है, तो उसका कारण क्या है कि पेड़ की कटाई पर रोक लगाया जाए। पेड़ नहीं है हमारे यहाँ, पेड़ नहीं है, हरा भरा नहीं है, तो इसके लिए मानसून बना नहीं पाता है, तो इसीलिए बारिश नहीं होती है। जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे वहाँ की हरियाली भी रहेगी, मानसून बनाएगा तो बारिश होगी, तो अगर बारिश होगी तो हमारी फसलें भी अच्छी होगी बच्चों। इसलिए तो अपनी निजी जमीन पे एक पौधा जरूर लगाएं। पेड़ों से मनुष्य रहते हैं, मनुष्य से पेड़ रहते हैं। मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे के सहारे ही जीवित रहते हैं। तो इसके लिए एक चिपको आंदोलन लागू किया गया, पेड़ों की कटाई न हो। तो समझे बच्चों, तो आज की पढ़ाई इसी पे समाप्त होती है बच्चों। तो अगला क्लास हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर
बनना है तो एम के ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एम के ग्लोबल एजुकेशन आपके सफलता का राज बताएगा। एम के ग्लोबल एजुकेशन आपके अच्छे नॉलेज का साथी बनेगा। तो जय हिंद बच्चों।